विद्युत सुविधा कर्मचारियों का हड़ताल लगातार जारी है। ये खबरें उड़ रही थी कि उनके जो प्रदर्शन है, जो हड़ताल है, वो खत्म हो चुके हैं और वे अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। लेकिन ये हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्राउंड तस्वीर, वो ग्राउंड तस्वीर आपको बताएगी क्या उनके अनशन टूटा है, क्या अनशन उनका भी जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अनशन कर रहे थे, उनसे बातचीत करते हैं, बताएंगे अनशन टूटा है। आप अनशन कर रहे थे, कितने दिन से अनशन में हैं? आज हमारा अनशन का तीसरा दिन है। आज हम लोग का आमरण अनशन का तीसरा दिन है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक के हम लोग का कोई नियमितीकरण का आदेश नहीं दिया गया है, ना तो कोई हमारे पदाधिकारी यहाँ पर लापता हैं। इसी वजह से हम लोग आमरण अनशन कोई नहीं तोड़ा। 2500 संविदा कर्मी यहाँ पर सब साथ हैं और मीडिया में ये सारे झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि अनशन हम लोग का टूट गया करके। ये सब फर्जी और अफवाह बातें हैं। मैनेजमेंट चाह रहा है कि सब संविदा कर्मी में फूट डल जाए और वो अलग हो जाए करके, लेकिन ये चाल नाकाम होने वाली है। जी, यानी कि साफ तौर पर जो अनशन करे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रबंधन है उनके द्वारा कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके तहत ये जो अनशन है उसको तुड़वाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बता दें कि लंबे समय से संविदा विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए राजधानी रायपुर में। कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। भैया, खबरें उड़ रही है कि आप लोग का अनशन टूट गया है, क्या कुछ जानकारी है? नहीं, अभी हम लोग का अनशन जारी है। अभी हम लोग अनशन नहीं तोड़े हैं और जब तक हम लोग का नियमितीकरण नहीं आ जाता है तब तक हम लोग यहीं पे प्रदर्शन करते रहेंगे। और अभी जो सरकार के उसमें अफवाह फैला रहा है, इधर उधर हो जाएगा, ये होगा वो होगा। और हम एक सरकार की चीज़ और बता देना चाहते हैं कि बाकी संविदा से हमको कंपेयर ना करें, क्योंकि हम बिजली कर्मी के संविदा कर्मी हम लोग। तो इसमें क्या है कि आए दिन हमारे एक हाथ में जान रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग का कोई टाइम घर से निकलते हैं सही सलामत, लेकिन वापसी का कोई टाइम नहीं होता है। तो ये बाकी संविदा कर्मी लोगों से हम लोग का कंपेयर ना करें। हम लोग की ऑलरेडी अभी 22 आदमी शहीद हो चुके हैं। नहीं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रबंधक के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जो हड़ताल है वो खत्म हो गया और संविदा विद्युत कर्मचारी है वो अपने अपने काम पर लौट चुके हैं। कई सारी ऐसी बात भी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि उनके 15,000 जो थे उसको 1500 थे उसको 3,000 कर दिया गया है, 13,000 उनको वेतन दिया जाएगा। क्या कुछ लगता है उसमें जो आपकी जो समिति थी उनका भी हामी सामने आई है? अभी हम लोग का जो प्रतिनिधि था वो गायब है। यहाँ पे हम लोग अनशन चालू है, लेकिन वहाँ से मिलने के बाद में, प्रबंधक से मिलने के बाद में वो लोग अभी तक यहाँ पे आए ही नहीं है। कहाँ है उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उनका कोई अभी तक खबर नहीं है हम लोगों का। और ये बोल रहे हैं अनशन हड़ताल समाप्त हो करके, ये समाप्त नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा जब तक हम लोग का नियमितीकरण नहीं हो जाता है। तब हम लोग यहाँ स्थान नहीं छोड़ने वाले हैं और इसके लिए आगे और भी ऐसी बनी रही तो उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो निश्चित तौर पर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति है वो कुछ और बयां कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग और उनसे जानेंगे। आपके 5 जो सहकर्मी हैं, जो प्रमुख थे आपके, वो लापता बताया जा रहा है, साफ तौर पर उनका कहना है। क्या लगता है किसकी साजिश है ये? देखिए, ख़ास तौर से जो विज्ञापन वायरल हो रही है, जो विज्ञापन दिखाई जा रही है जिसमें हमारे पदाधिकारियों का सिग्नेचर है, एक तरीके से हमको उस सिग्नेचर का, हस्ताक्षर का अभी तक सत्यापन नहीं मिला है। ख़ास तौर से समक्ष रूप से उनका सत्यापन हमें नहीं मिला है, क्योंकि वो हमारे पदाधिकारी थे, उनसे हमको बात करना बहुत ज़रूरी था। वो हमारे समक्ष आके सारे कार्यकलापों को रखते, तब हम अगर हम अनुमति देते, सारे 2500 संविदा कर्मचारी अगर अनुमति देते कि हाँ हम हड़ताल को बंद करेंगे, हम स्ट्राइक आगे नहीं करेंगे, तब जाकर ये हड़ताल बंद होता। अभी कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। सारे संविदा कर्मी यहाँ उपस्थित है, 2500 संविदा कर्मी। खाली हमारे 4 प्रतिनिधि जो है अभी अनुपस्थित हैं, उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। हो सकता है कल वो हमारे बीच उपस्थित हों। तो मैं जनता को यही कहना चाहता हूं कि यह एक प्रबंधन का एक नीति है जो कि हमारे एकता को तोड़ सके। इसके अलावा कोई तुक नहीं दिखता है मुझे इसमें। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लगातार मंचों के माध्यम से एक बात कही जा रही थी। क्या लगता है अब आगे की रणनीति क्या होगा? कितने लोग अभी तक से प्रदर्शन में आप लोग जुटे हुए अभी तक से? आज हम लोग को 13वां दिन हो गया कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 13वां दिन तक अगर हमारे एक भी संविदा कर्मी वापस घर नहीं लौटे तो सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर 13 दिन तक ये लोग बिना किसी दबाव के, बिना इतने दबाव के साथ भी अगर अभी तक जुटे हैं तो आगे भी लड़ते रहेंगे। जब तक हमारे में जान है, हमारे 46 भाई अभी तक भूख हड़ताल कर रहे हैं, इन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि हम पीछे हटेंगे। तो जब ये नहीं कह रहे हैं तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? प्रबंधन की चाप से ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग अभी भी आप लोग मैदान पर डटे हुए हैं? ये कहा जा रहा है कि आधे लोग चले गए हैं, क्या कुछ है? नहीं, कोई नहीं गया है।
सारे संविदाकर्मी उपस्थित हैं। किन्हीं किन्हीं का बस तबीयत खराब है, इस वजह से वो अभी मंच पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी अफवाहें बातें हैं कि कुछ लोग घर चले गए हैं, कुछ लोग बिखर गए हैं। प्रबंधन का बस एक चाल है कि इनको कमज़ोर बताया जाए और कुछ इसमें राय नहीं है। तो संविदा विद्युत कर्मचारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि प्रबंधन की चाल है। प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुका है और प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर पर यह कहा गया है कि हड़ताल है वो खत्म होकर सभी अपने अपने काम पर लौट चुके हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और बताती है। तो कहीं ना कथनी और करनी में ये साफ तौर पर अंतर देखने को मिल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि उनके 4 जो प्रतिनिधि है वो अभी भी लापता है। अभी लापता कब तक पता चल पाता है, तभी ये साफ तौर पर निर्णय हो पाएगा क्या उनकी मांगे पूरी तरीके से मानी गई है या फिर क्या कुछ साजिश है। ये साफ तौर पर आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन योगेश यादव के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।